कैसे हैं बाबू भैया आप लोग? आई हो कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं अतवाड़ा डाल लीजिए, जीवन है छोटी बड़ी समस्याएं तो आती रहती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए पिछला वीडियो में हम लोग सर्वनाम का पोस्टमार्टम किए हुए थे, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर्वनाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। एक्साइटेड हो गए होगे कि चलो भाई देखते हैं आखिर कितना पानी में है अपन लोग, ठीक है ना। जरूरी भी है भाई साहब, अगर तुम पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन बनाओ, उस पर प्रैक्टिस करो, तब मज़ा आएगा कि तुम जो पढ़े हो वो तुम्हारे लिए कितना महत्व रखता है। तुमको वास्तव में कुछ सिखाया गया है कि ऊपर ही ऊपर तुमको भगा दिया गया। बात समझे कि नहीं? तो मतलब ये है कि जो तुम पढ़ो उसको समझो। बात समझे कि नहीं? उसको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस बनाओ, तब मज़ा आएगा। बात समझे कि नहीं? नहीं तो तुमको लोल बनाएगा कोई भी चला जाएगा, आएगा ऊपर झापर पढ़ा दे के चल जाएगा। क्या एग्ज़ाम में पूछ रहा है, तुमको क्या पता? तुमको पढ़ाया गया वो कितना तुम्हारे लिए सही है, सही पढ़ाया गया, तुमको क्या पता? तो आज वही टेस्ट लेने वाले हैं, देखने वाले हैं कि सर्वनाम में कितने ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, हम तुमको क्या पढ़ाए हैं। बात समझे कि नहीं? 10 मिनट बने रहो ना। देखो आग लगा देते कैसे सर्वनाम में बात समझे कि नहीं? अब देखो हम लोग जो पिछला चैप्टर जो दो वीडियो में हम लोगों ने किया सर्वनाम का, अगर आप नहीं देखे हो तो दौड़ के जाओ चुपचाप, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हैं, ठीक है ना। आराम से देख लो पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, इस वीडियो को देखना है, तब तुम्हें मज़ा आएगा। नहीं तो अगर तुम अपने आप को तेज समझते हो तो कोई बात नहीं, चलो पढ़ लो, मेरा क्या, ठीक है ना। देखो कितना तुमको आता है, क्या नहीं आता है। बाकी मिलते हैं बीच में, देखते हैं कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, संज्ञा अथवा नामों के बदले में जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। देखो आराम से सुनना सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं। देखो ऑप्शन क्या दिया है, बड़ी हिसाब से क्वेश्चन को हिसाब से सुनना। तो हम तुमको परिभाषा में ही बताए थे कि वैसा शब्द जिसको संज्ञा या फिर किसी भी नाम के बदले में प्रयोग किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर्वनाम बोलेंगे। यानी संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसको सर्वनाम बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यार लॉलीपॉप दिया हुआ है बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। ये क्वेश्चन 2019 में 2017 में पूछा हुआ है, 2 साल क्वेश्चन पूछा हुआ। गजब है भाई साहब। बात समझे कि नहीं? एकदम खिलाने वाला क्वेश्चन नहीं होता है, बस समझे कि ना, हंसते खेलते वो वाला बात है। मजाक चल रहा है क्या भाई साहब? ये क्वेश्चन कैसे आ गया भाई? सर्वनाम के कुल कितने भेद है? तो भाई साहब देखो सर्वनाम के कुल कितने भेद है? 6 गो। सर्वनाम का संख्या कितना बताए थे तुमको? 11 गो। बात समझे कि नहीं? सर्वनाम का कुल कितने भेद? 6 गो। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ये 6 गो हो गया। 11 गो सर्वनाम कौन कौन? मूल सर्वनाम बताए थे कि हिंदी व्याकरण में मूल सर्वनाम का संख्या कितना होता है? 11 गो होता है। तो देख लें तो पहले वीडियो हो रहा है कि नहीं, तो पता चलेगा कि कुछ और पढ़ा रहे हैं, तुम समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, वीडियो हो रहा है एकदम मस्त। बात समझे कि नहीं? तो सर्वनाम का ये भेद हो गया 6 गो और संख्या हो गया 11 गो। यानी अगर बात करेंगे कि कुल मूल संख्या, मूल सर्वनाम का संख्या होगा 11 गो। कौन कौन? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कौन, क्या, कोई, कुछ, 11 गो हो गया। ये 11 गो याद कर लो, बिल्कुल एकदम बवाल, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम का अंत नहीं है, बात समझे कि नहीं? लेकिन उसके रूप में परिवर्तन होते रहता है। कौन रूप में? तो यही 11 गो जो रूप है ना, इसी में परिवर्तन होता है। कारक जब चिन्ह पढ़ते हो ना, कारक चिन्हों को लगा लगा करके, ठीक है ना, लगा लगा करके तो दूसरा क्वेश्चन भी यार एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप है, जो बिल्कुल एकदम बवाल है, बहुत ही मीठा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित में सर्वनाम है। मतलब क्वेश्चन दे दिया ऐसे, 4 गो ऑप्शन दे दिया। 4 गो ऑप्शन कौन करना है यहाँ पर तो नहीं, देख लेते हैं। वह, दूसरा ऑप्शन दिया मोहन, तीसरा ऑप्शन दे दिया अच्छा, और चौथा ऑप्शन क्या दे दिया भाई? माता पिता। माता पिता कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? ए भाई ये नाम है, अच्छा सर्वनाम, ये विशेषण है, माता पिता भी क्या हो जाएगा? एक संज्ञा का ही रूप हो जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ये तो यार हंसते खेलते तुम लोग यार,
मतलब यार क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन देखो ये क्या, ये 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है साहब। मतलब यार बिहार बोर्ड अपना स्टैंडर्ड गिरा देता है भाई, ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है? तो नहीं ढंग का क्वेश्चन हो, ठीक है ना, तब न मज़ा आएगा, समझे कि नहीं? तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। एकदम बिल्कुल समझ रहे हो ना, एकदम दिल से लगा लेना है जो भी क्वेश्चन आ रहा है, एक लिखते चलो एकदम। देखो ना यार, तुम 10 मिनट में तुमको समझ आएगा यार साला सर्वनाम तो कुछ है ही नहीं यार, बस केवल नाम का रह गया भाई, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन का रह गया, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अब आपको बताए थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ना वो कौगो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? 3 प्रकार का। तो कह रहा है क्या, 4 गो ऑप्शन दे दिया, कहा कि इनमें से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन है? उत्तम पुरुष एक में दिया हुआ, उत्तम पुरुष। दूसरा नंबर दिया हुआ है ए नंबर में, बी नंबर में दिया हुआ है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और सी नंबर में दिया हुआ अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, और डी नंबर में दिया हुआ है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। ए भाई तू सोच, कुछ अगर मान लो कोई लड़का ही गलती किया है, समझे ना, तो साफ समझ जाओ एकदम पाड़ा होगा साफ होगा, दिमाग नहीं होगा। पहले बता दे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं उत्तम, तुम मध्यम, मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब पराये, ठीक है ना। यानी मैं और तुम, इसको छोड़कर दुनिया का जो भी चीज़ नाम आता है और कुछ यह हुआ कुछ भी आता है वो सब का सब अन्य पुरुष। तो मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य हो गए, पराये हो गए। तो ये सब 3 गो प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम का। बात समझे कि नहीं? और निश्चयवाचक तो बिल्कुल ये अलग हो जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? इनमें से कौन नहीं है? निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं है? हो रहा है तुम्हारा, बहुत ही अच्छा से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का क्या, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? देखो जब हम क्वेश्चन बोल रहे हैं तो तुम क्या करो, एक कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन बोले तो हम एक कॉपी में लिख लो, ऑप्शन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी तुम देख लेना अपना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रहा है यह, वह, कोई, आप। ऑप्शन क्या हो गया? आप क्वेश्चन लिख लो ऑप्शन। यह, हम ऑप्शन यहाँ पर मिटा दे रहे हैं ना। यह, वह, कोई, आप। जीने के लिए सोचा ही नहीं अब तुम सोच भाई, तू जीने के लिए नहीं सोचा, क्वेश्चन बनाने के लिए तो सोचना ही पड़ेगा साला। अब देख भाई, यहाँ 3 गो ऑप्शन दिया है, यह और वह। ये दोनों कौन सा, ये कौन सा मूल सर्वनाम में देखे थे? तो ये कौन सा सर्वनाम था? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक था। दर्द उठाना पड़ता। अब देखो कोई, कोई कैसा सर्वनाम है? सोचो, दिमाग लगाओ। हम बताए थे कोई कुछ, कोई कुछ, कुछ कुछ होता है, कोई कुछ। कोई को देखिए तो कुछ कुछ जब होता है तो समझ जाइए झोल है, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बात समझे कि नहीं? कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हाई जो आप है ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन पूरा इनमें से कौन अनिश्चयवाचक है? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। दर्द उठाना पड़ता है भाई साहब। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्वेश्चन में छाप लीजिए, ऑप्शन हम यहाँ छापते हैं आपको। निम्नलिखित में से आपको हम बताते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ गया भाई? निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्वेश्चन छापो, ऑप्शन हम छापते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कोर्स ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई, ऑप्शन दिया हुआ है क्या यहाँ पर? यह, वह, कोई, आप। अनिश्चयवाचक का था कोई, किसी। कोई पहला नंबर यानी ए में दिया है कोई, बी में दिया है किसी, ठीक है ना। सी में दिया हुआ है कुछ, यह। सी में दिया है कुछ और डी में दिया है यह। सोचो यहाँ पूछ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अगर राजा जी बढ़िया से देख ले होखेम अपने तो समझ आए लोग। हाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक बताए थे यह और वह,
जिसको हम सामने से देखते हैं, जो हमारे आमने सामने होता है दिल के पास, समझे कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सुन, कुछ, कोई, किसी, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, हम बोलते यह, बस समझे कि नहीं, यह मेरी है, वह तुम्हारी है। तो ये भाई साहब जो यह मेरी है वह तुम्हारी है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये चीज़ सामने उपलब्ध है, दिल के पास है, जो दिख रहा है, बात समझ नहीं। तो जो पास में हो, जो दिखता हो, उसको हम बोलेंगे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। एक टोटल संख्या 2 गो, यह आ वह काहे छोड़ दे रहा है, तनी दूर हो गया ना रे, यह जो नज़दीक है, बड़ी तेज हो गया सब तुम लोग। तो यह और वह 2 को क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। यार ये माइक जो है ना सही से नहीं रह रहा है भाई, कोई बात नहीं, यही में लगा ले रहे हैं यार। क्या करें यार, तुम लोग सब्सक्राइबर्स तो बढ़वा नहीं रहे हो यार, बढ़ेगा तब ना, तनी महंगा माइक खरीदाएगा तो नहीं यार, मतलब खाली पढ़ के चुपचाप अपन काम बनता भाड़ बजाय जानता, उल तो नहीं का हाल बा। तो क्या हो गया यहाँ पर, निश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका टोटल जो होता है 2 गो होता है, जो मूल सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम 2 गो होता है, यह और वह होता है, ठीक है ना। आपको बताए थे यह का जो बहुवचन होता है ये होता है, वह का बहुवचन होता है वे, बस समझे कि नहीं। ये जो अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कलम हो, बस समझे, तो ये कलमें हमारी हैं, बस समझे, वे कुर्सियाँ आपकी हैं। बनाइए ना भाई, एकदम बिल्कुल बवाल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वह जा रहा है, इनमें से वह कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन आ रहा है कि वह जा रहा है, इनमें से वह कौन सा सर्वनाम है। भाई हमर, वह जा रहा है, इनमें से वह कौन सा सर्वनाम है। तो यानी वह, आप सोचिए, वह जा रहा है, जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वह जा रहा है, मैं भी नहीं रहूँगी क्योंकि मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ बात आ गया कि वह जा रहा है, इसका मतलब दिख रहा है कि वह जा रहा है। अब हम क्लास में अकेले कैसे पढ़ेंगे, तो जब वह जा रहा है इसका मतलब यह है कि वो सामने से दिख रहा है, डैट मीन्स निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। लेकिन वही बोलते वह जा रहा था, ठीक है ना, मैं गुस्सा में थी, नहीं ताकी उधर, देखी नहीं, तो वह जा रहा था, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पे नहीं है उपलब्ध, तो वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो चीज़ सामने उपलब्ध हो, जिसके बारे में हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दिल के करीब हो, समझ ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा भाई साहब निश्चयवाचक। बस समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई यार इसमें कोई समस्या कहाँ है यार, एकदम बिल्कुल आसान है, बवाल क्वेश्चन आ रहा है, हम बवाल बना सकते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई दिक्कत रही, कोई समस्या आ रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा यार तुम लोगों को। दूसरी बात ये कर रहे हैं, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है हम किस बुक से पढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव का बुक आप देखना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। ब्रिलियंट का ये मेरा पुराना बुक है, ठीक है ना, ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव का बुक है, मोटा वाला, ठीक है ना, आप ले लीजिए आराम से, ठीक है ना। हम आपको ऐसे भी उसमें क्वेश्चंस पूरा भी मिल जाएगा आपको, हम पढ़ाते चलेंगे, जब पढ़ाएंगे तो आपको टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। आप ले सकते हैं इस बुक से, ठीक है ना। इस बुक से हम क्वेश्चंस मेरा रहता है, हम आपको समझाते समझाते पूरा ऑप्शन देख रहे हैं, समझाते चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल बवाल, बात समझे कि नहीं, बिल्कुल दिमाग में नहीं दिल में घुसा दे रहे हैं हम, समझे कि नहीं। अब आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन है। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन है। ये चक्कर बाबू भैया लेके डूब जाएगा तुमको, इसलिए थोड़ा सा संबंध उम्बंध के चक्कर में कम पढ़ो। देखो बस केवल सर्वनाम तक ही रहना चाहिए इसको। कर है क्या, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन है। निम्न में से, दूर यार, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन है, कौन है, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन है, ठीक है ना।
तो ये अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑप्शन देख लीजिए पहले क्या कह रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन से आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैं, जो, कोई, कौन। मैं, जो, कोई, कौन। हाँ, बात समझे कि नहीं? आप सोचिए, मैं जो है ना वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। हमरा हमरे से कोई संबंध होगा? नहीं। किसी को किसी से प्यार कैसे हो सकता है? नहीं होगा, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है साला। तो समझिए ये होगा ही नहीं, ठीक है ना। एक बात बोलते हैं, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास भी है। जो मैं महसूस करता हूँ वो तुम भी महसूस करती हो, करते हो, कुछ भी बोल। तो जो शब्द है ना भाई, ये जो एकरे साथ एक आता है सो, बस समझे कि नहीं? तो जो और सो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। बाकी कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। किसी ने मेरा दिल चुराया, पता ही नहीं कौन है तो पता ही जब नहीं है तो अनिश्चयवाचक होगा, ठीक है ना। दूसरा आएगा, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, पता ही नहीं है कौन है ना। वो लगा ना, कुंडी न खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा तो बात समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो तो निश्चय है, पता है कौन खड़का रहा है कुंडी, लेकिन यहाँ पता नहीं है कि कुंडी कौन खड़का रहा है, ठीक है। तो फिर ही क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चय का मतलब यहाँ कहा जा रहा है सीधा कि यहाँ पर किसी को एक पार्टिकुलर व्यक्ति को कहा जा रहा है कुंडी मत खड़काओ, मतलब उसको पता है, तो वहाँ निश्चयवाचक हो गया। लेकिन पता ही नहीं है तो अंदर से गाली देगा, कौन खटखटा हुआ तेरे मतलब पता ही नहीं है कौन आदमी है, खोलने के बाद पता चलेगा कि मौसा जी है तो निश्चयवाचक समझ आ रहा है क्या? कि निश्चयवाचक में जिसके बारे में पता हो, ठीक है ना, जिसको हम देख रहे हैं सामने से, बस समझे कि नहीं, जो दिल के करीब हो, जिसके बारे में पता ही नहीं है कौन क्या, ठीक है ना। जैसे तुमसे कोई नहीं पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये होता है, ठीक है ना। मैं कुछ कहना चाह रहा था तुमसे, वो भी बोलेगी अरे बोलो ना, तो क्या कहना चाह रहे हो? पता ही नहीं है क्या कहना चाह रहा है। तब लास्ट में आएगा कि मैं चाह रहा हूँ, उसके अंदर भी फीलिंग्स आएगा, कुछ तो बोल भाई अब, बस समझे कि नहीं। तो ऐसे ऐसे देखते हो ना, बढ़ रहा है साला ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी का सबसे अलग ही मूड होता है ना, कभी महसूस करना। अगर ऐसा हुआ भी तो कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है ना। तो समझ रहे हो क्या कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक कौन है? जो, बस समझे कि नहीं। जो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। इसी के अलावा एक और भी आता है सो, ये भी संबंधवाचक होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ होगा, हमको पता है ना यार, तुम क्या समझेगा तुम। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या? कर रहा है क्या, आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या, कौन सा सर्वनाम है? आपने क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या खाया है, क्या खाया है, आपने क्या खाया है। तो क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से क्या, कौन सा सर्वनाम है, क्या कौन सा सर्वनाम है? हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, मेरे लिए क्या लाए हो? अरे बहुत अच्छा चीज़ है, तुम्हारा फेवरेट। पता चले कि ओकरा फेवरेट तो दो चार गो दोस्त है, तो दो चार गो का अलग अलग फेवरेट है। वो डेयरी मिल्क के, वो के बात समझे कि नहीं, वो सेलिब्रेशन आता है ना, वो कैडबेरी सेलिब्रेशन, सबको अलग अलग नाम दिया गया भाई। वगैरह पता चले कौन को क्या बताए थे हम, पता ही नहीं चल रहा वगैरह। तू देख भाई, यहाँ पर क्या का मतलब सिंपल है कि तुमको उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तुम उस चीज़ के बारे में निश्चित ही नहीं हो। जब पता ही नहीं है कि तुम्हारे घर पे कौन चोरी किया, बस समझ नहीं, तुम्हारे घर से क्या चोरी हुआ, तो वो निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा? अनिश्चित होगा, बात समझ नहीं। तो वो ये पूछ रहा है कि इसमें से क्या, कौन सा सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम होगा? कौन सा सर्वनाम? यहां देखो, कौन सा सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम, क्योंकि यहां पता ही नहीं है कौन सा सर्वनाम, तो यहां कौन भी जो शब्द है ना, ये भी आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगर ओरिजिनल पूछे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का टोटल संख्या कौ गो, 2 गो, एक क्या एक कौन, बात समझे कि नहीं।
अब क्वेश्चन ही पूछ रहा है कौन सा सर्वनाम है, पता नहीं है, बता भाई, तो अनिश्चय है उस समय। तो इसीलिए कौन और क्या, ये दो गो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब बता भाई, अगर वीडियो तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में तो तू जाकर छाप दे भाई, ठीक है ना, इस तरह मत जाना तू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। ए भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होगा, ये दुनिया में जब पुरुष देखते हो तो तुमको क्या लगता है, 3 तरह के पुरुष होगा, ठीक है ना। एक वो जो बिल्कुल पूरा लोल होगा, बस समझे कि नहीं, दिमाग वाग नहीं है, जब किसी के कोई जिस तरह जो कहे वो कर देगा। दूसरा ये होगा कि उसको तुम कुछ भी कहो वो पहले गलत सोचेगा। और तीसरा साधारण पुरुष होगा, समझदार होगा, वो कहो समझेगा करेगा। यानी कुल मिला के अगर बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह का। लेकिन अब मुद्दा पे आते हैं कि कौन कौन, मैं प्रथम, मैं उत्तम या प्रथम पुरुष, ठीक है ना, मैं प्रथम या उत्तम, तुम अन्य, तुम मध्यम, ठीक है ना, बाकी सब पराए। तो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन, प्रथम या उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य पुरुष। क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अच्छा, संबंधवाचक में, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है, कह रहे संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चन इसको लिख लेना, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। हम 4 गो वाक्य यहाँ ऑप्शन दिया हुआ उसको लिखेंगे, ठीक है ना। 4 गो वाक्य कौन कौन सा है, कह रहा है कि इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है। क्वेश्चन पहला है कोई होगा, कोई होगा, कोई होगा, ठीक है ना, ये पहला हो गया। दूसरा कह रहा है क्या, दूसरा है कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, जा रहा है, ये भी हो गया। तीसरा हो गया कौन जा रहा है के बाद यह राम है, यह राम है, ठीक है ना। अगला आ रहा है क्या, यह राम है, जो जाएगा वह पाएगा, जो जाएगा वो पाएगा, पाएगा। अब सोचिए, जहाँ जो लग जाए, आपको पहले भी बताए थे, कोई होगा तो यहाँ कोई कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चय। कौन है तो कौन है, ये भी अनिश्चय, क्योंकि कोई और कौन, नहीं कौन तो ये प्रश्न हो जाएगा। कोई होगा तो कोई होगा, ये अनिश्चय। कौन या फिर क्या, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, कौन और क्या के प्रश्नवाचक। कोई और कुछ, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। यह राम है, सामने दिख रहा है कि यह राम है, इसका मतलब ये निश्चयवाचक। और जो बच गया, जो वो समझे, जहाँ जो और ओ लगा रहेगा या सो लगा रहेगा, इसका मतलब संबंधवाचक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। एकदम बवाल है यार, बस अच्छे से पढ़ो ना, चीज सब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अच्छा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। आज सोचो, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, तो प्रथम और उत्तम, तो बात यही हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ 3 गो ऑप्शन देगा, ठीक है ना, कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो सोचो, मुझे यानी मैं से बना है मुझे, तो मैं प्रथम पुरुष हुआ कि नहीं हुआ, उत्तम पुरुष। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य पराए। तो बोले थे कि नहीं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। रुक जाओ, देख लेते हैं। हाँ, हो रहा है, ठीक है ना। कभी कभी लगता है यार कि वीडियो रुक गया, बड़ी डर लगता है भाई, ठीक है ना। तो मुझे क्या हो जाएगा, मैं से बना है मुझे, इसीलिए मैं जो किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किस प्रकार का सर्वनाम है, तो प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष वाला, ठीक है, क्लियर। अगला कह रहा है क्या कि तुम क्या खा रहे हो, इसमें क्या जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है। अब क्या जो शब्द है कौन सा, क्या मतलब प्रश्न पूछने की बात आ गया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या खा रहे हो, आलू भात बैगन कहाँ खाए हो, हैं लॉलीपॉप, क्या बता दे। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि मैं राम का भाई हूँ, वाक्य में सर्वनाम है। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन पूछा कि मैं राम का भाई हूँ, राम का भाई हूँ, तो इन्हीं में से सर्वनाम पूछ रहा है, मैं राम भाई, ठीक है ना, मैं राम भाई और का, इसमें से सर्वनाम कौन है।
तो यार सर्वनाम राम तो संज्ञा है, भाई संज्ञा है, का कोई अर्थ ही नहीं है, ये भाई सब कारक का चिन्ह है बेसिकली, मैं ही सर्वनाम ना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, कौन साल में क्वेश्चन पूछा भाई? 2011 2011 में क्वेश्चन है, 2011 में क्वेश्चन, मैं राम का भाई हूँ, इनमें से सर्वनाम कौन है? तो राम। बुढ़वा क्वेश्चन है, छोड़े करा है, ठीक है ना, नया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करा क्या? निम्न 2021 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है? करा निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है? ऐसा ऐसा क्वेश्चन यार पूछता है, सर्वनाम कौन है? एक में दिया हुआ यह, फिर दिया हुआ भाई बहन, फिर दिया हुआ है सोहन दिया है, ठीक है ना, और फिर आगे एक और दे दिया है आपका अच्छा दे दिया है। अब बता रहा भाई इनमें कौन सर्वनाम है यार? यह होगा कि नहीं होगा? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा क्या? अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपने से बड़ों का आदर करना, अपने से बड़े का आदर करना उचित है, ये वाला इम्पॉर्टेंट बात है। कह रहे कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस प्रकार, किस सर्वनाम का उदाहरण? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये तो कोई बात ही नहीं है, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो सोचो यहाँ पर तुलना की बात आ गया, मतलब यहाँ पर अपने आप की बात आ रहा है कि अपने से जो बड़े होते हैं उनसे क्या होना चाहिए हमें, उनसे क्या होना चाहिए, हमें आदर से बात करना चाहिए। बात समझे नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अपने से स्वयं की बात किया जा रहा है कि स्वयं से ऊपर, ठीक है ना, तो निजवाचक। जब स्वयं का बात होगा, खुद का बात आएगा, तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। ये एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैसा लगा आपको? अगर दिल पे लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा, तो भाई शेयर कर दो दोस्त के पास, ठीक है ना। जो भी दोस्त तुम्हारा पढ़ रहा होगा 10th में, 9th में, भाई होगा छोटा, सबके पास शेयर करो। वीडियो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब नाम में जो भी चीज़ है ना वो पूरा का पूरा इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या पढ़ोगे, कौन सा टॉपिक है, हालांकि हम विशेषण लाने वाले हैं, उसको लाएंगे, ठीक है ना। और बाकी जो है आपको इकोनॉमिक्स का तो हो चुका है, हम आपको क्या करते हैं, आपको ज्योग्राफी का चलो ला देते हैं एक नया वीडियो, ठीक है ना। ज्योग्राफी का शुरुआत करते हैं एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से, ठीक है ना। और आप क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है ना। और बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, दोस्त को बढ़वाओ थोड़ा सा, फैमिली यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बवाल मचाते हो, तब तक के लिए जय हिंद।